हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 26 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हैव, हैज, हैड एंड विल हैव की। सबसे पहले तो हैव हैज क्या है। हैव हैज यानी कि मेरे पास है, मेरे पास कुछ है, उसके लिए हैव हैज यूज होता है। मेरे पास कुछ था, उसके लिए हैड यूज होता है। और मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास होगा, कोई चीज होगी, कोई व्यक्ति होगा, तो उसके लिए हमें विल हैव का यूज करना है। तो हैव, हैज, हैड एंड विल हैव की आज हम धमाकेदार प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैव हैज की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। हैव हैज की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हैव कहां पर यूज होगा और हैज कहां पर यूज होगा। अब हैव जो है वो आई, वी, यू, दे या तो फिर कोई बहुत सारे नाम होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर हमें हैव का यूज करना है। और ही, शी, इट, ही, शी, इट या तो कोई एक सब्जेक्ट होता है, कोई एक वचन होता है नाम, वहां पर हमें हैज का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास कुछ है तो वहां पर हमें हैव एंड हैज का यूज करना है। मेरे पास कुछ था तो वहां पर होगा हैड का यूज, और मेरे पास होगा तो विल हैव। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। वी हैव पेन, हमारे पास पेन है। यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है। दे हैव पेन, उन लोगों के पास, वे लोगों के पास पेन है। अब आता है ही, शी और इट। ही यानी कि वे, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। शी यानी कि स्त्री के लिए। और इट जो है वो अन्य कोई भी होता है, वहां पर हमें, जो पुरुष भी नहीं होता, स्त्री भी नहीं होती, प्राणी होते हैं, वहां पर हमें इट का यूज करना है। ही हैज पेन यानी कि उसके पास पेन है। शी हैज पेन यानी कि उसके पास पेन है, लेकिन कोई लड़की के पास पेन है। तो आई होप आपको हैव हैज जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कहां पर किसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। हैव जो है वो आई, वी, यू, दे या तो कोई बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर हमें हैव का यूज करना है। और ही, शी, इट कोई एक सब्जेक्ट होता है, कोई एक ही वचन होता है, वहां पर हमें हैज का यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास है, कुछ है, तो वहां पर हमें हैव हैज का यूज करना है। आई हैव अ बुक, उसके पास एक कुत्ता है, तो शी हैज अ डॉग। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास खाना है, वी हैव फूड। मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो आई हैव अ कंप्यूटर। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमेशा डू डज आता है। सब्जेक्ट डू डज नॉट, अब नेगेटिव है इसलिए नॉट आएगा। हैव एंड ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर हैज नहीं यूज होगा, सिर्फ हैव ही यूज होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ कि मेरे पास पेन नहीं है। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई डू नॉट। डू, आई के साथ हमेशा डू यूज होता है। और ही, शी, इट,
ही शी इट जो होता है वहां पर उसके साथ डज यूज होता है। ही शी इट के साथ डज, आई वी यू दे के साथ डू यूज होता है। क्या? डू। तो आई डू नॉट, नेगेटिव है, मेरे पास नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, तो आई डू नॉट हैव पेन। तो चलिए अब हम आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। आई डोंट हैव अ बुक, उसके पास कुत्ता नहीं है। शी डजंट हैव अ डॉग, हमारे पास कोई कार नहीं है। वी डोंट हैव अ कार, उसके पास कोई फोन नहीं है, तो शी डजंट हैव अ फोन, हमारे पास खाना नहीं है। वी डोंट हैव फूड, उसके पास साइकिल नहीं है, तो ही डजंट हैव अ बाइसिकल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या रमेश के पास किताब है? डू रमेश हैव अ बुक? सॉरी, यहाँ पर डू नहीं आएगा, यहाँ पर रमेश एक ही है इसीलिए यहाँ पर डज आएगा। डज रमेश हैव अ बुक? क्या मेरे पास एक किताब है? डू आई हैव अ बुक? क्या उसके पास एक कुत्ता है? डज शी हैव अ डॉग? क्या हमारे पास एक कार है? डू वी हैव अ कार? क्या उनके पास एक घर है? डू दे हैव अ हाउस? क्या उसके पास एक पेन है? डज ही हैव अ पेन? अब है हैड। हैड कहां पर यूज होता है कि मेरे पास कुछ था, ये बताने के लिए हमें हैड का यूज करना है। तो हैड की सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इजी है, सब्जेक्ट, हैड एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने हैवेज में देखा सब्जेक्ट, हैवेज, ऑब्जेक्ट, वैसे ही हैड में भी है सब्जेक्ट, हैड एंड ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे पास एक किताब थी, देखिए कुछ थी, कुछ था, तो उसके लिए हमें हैड का यूज करना है। आई हैड अ बुक, उसके पास एक कुत्ता था। शी हैड अ डॉग, हमारे पास एक कार थी, तो वी हैड अ कार। हमारे पास एक योजना थी, तो वी हैड अ प्लान। उसके पास एक नया कपड़ा था। शी हैड अ न्यू ड्रेस, उसके पास एक साइकिल थी। He had a bicycle. अब देखते हैं नेगेटिव। हैड के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा कि डू डज आता था, क्या? डू एंड डज आता था, लेकिन अब अगर हम उसका पास्ट फॉर्म करें तो डू डज का पास्ट फॉर्म हो जाएगा डिड। तो पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैव के पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में डू डज की बजाय यहाँ पर डिड आ जाएगा और यहाँ पर हैव रहेगा। क्यों यहाँ पर हैड क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम दो V2 यानी कि पास्ट फॉर्म के वर्ब जो है वो यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने डिड लगाया, ओके, तो फिर अभी भी हम यहाँ पर हैड लगाएंगे, तो ये तो रूल वो हो जाएगा, रूल भंग हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अगर सेंटेंस में डिड लगा रहे हैं तो हमें हैड नहीं लगाना है, वहां पर हमें हैव लगाना है। हम एक सेंटेंस में दो भूतकाल यानी कि पास्ट फॉर्म के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं कर सकते, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार यूज होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव की प्रैक्टिस। मेरे पास कोई किताब नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव अ बुक।
उसके पास कोई कुत्ता नहीं था। She did not have a dog. हमारे पास कोई कार नहीं थी। We did not have a car. उनके पास कोई घर नहीं था, तो they did not have a house. उसके पास कोई पेन नहीं था। He did not have a pen. मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं था। I did not have a computer. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड जो है वो सबसे पहले आ जाता है, आगे आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंट्रोगेटिव हैव हैज की पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस की, हैव की, हैड की इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या उसके पास एक किताब थी? डिड ही हैव अ बुक? क्या मेरे पास एक फोन था? डिड आई हैव अ फोन? क्या उसके पास एक कार थी? डिड शी हैव अ कार? क्या उसके पास एक घर था? डिड ही हैव अ हाउस? क्या हमारे पास एक बगीचा था? Did we have a garden? क्या उसके पास दोस्त थे? Did he have friends? अब हम देखते हैं will have। will have क्या है? मेरे पास कुछ होगा, इसका मतलब है will have। अब will have की सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, will have एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इसकी सेंटेंसेस देखते हैं। उसके पास एक किताब होगी, देखिए है तो हैव हैज, थी तो हैड एंड होगी तो विल हैव। ही विल हैव अ बुक। मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। उसके पास एक कार होगी, तो शी विल हैव अ कार। उसके पास एक घर होगा, he will have a house. हमारे पास एक बगीचा होगा, we will have a garden. तुम्हारे पास एक नया फोन होगा, you will have a new phone. तब अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में will have की नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में will और have के बीच में not आता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो will और have के बीच में यहाँ पर not आ जाएगा। तो सब्जेक्ट will not have, और अगर will और not को आपको कंबाइन करना है तो want होगा, want have। सब्जेक्ट will not have ऑब्जेक्ट, ये है विल हैव की नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। उसके पास कोई किताब नहीं होगी, तो ही विल नॉट हैव अ बुक। मेरे पास कोई पेन नहीं होगी, आई विल नॉट हैव एनी पेन। उसके पास कोई कार नहीं होगी, शी विल नॉट हैव अ कार। उसके पास घर नहीं होगा, he will not have a house. हमारे पास बगीचा नहीं होगा, we will not have a garden. उसके पास दोस्त नहीं होंगे, he will not have any friends. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में will जो है हेल्पिंग वर्ब, वो आगे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता तो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रश्न पूछने वाली है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है, आगे आ जाता है। तो विल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या उसके पास एक किताब होगी? विल ही हैव अ बुक? क्या मेरे पास एक फोन होगा? विल आई हैव अ पेन? ओके, फोन नहीं, पेन। क्या उसके पास एक कार होगी? विल शी हैव अ कार? क्या उसके पास एक घर होगा? विल ही हैव अ हाउस?
क्या हमारे पास एक बगीचा होगा? Will we have a garden? क्या उसके पास दोस्त होंगे? Will he have friends? तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको हैव, हैज, हैड एंड विल हैव जो है वो समझ में आ गया होगा। हैव हैज यानी कि मेरे पास कुछ है, हैड यानी कि मेरे पास कुछ था, और विल हैव यानी कि मेरे पास कुछ होगा। तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, वोकेबुलरी वर्ड्स, पीडीएफ, रील्स सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।